पशुपति। Good morning, everybody! मुझे पता है अभी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। आप सोच रहे हो यार ये गुड मॉर्निंग वगैरह तो हो गई, आप ये बताओ ये हमने अजीब से गॉगल्स क्यों लगाए हुए हैं? कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं जब से आए हैं कि हो क्या रहा है भाई, क्या चक्कर है, 3D फिल्म लगने वाली है, मिस्टर इंडिया आने वाला है, क्या चक्कर है? सो लेट मी टेल यू, मैं आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से बताता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे, आपको भी सब कौन से कलर का दिख रहा है? किस कलर का दिख रहा है? ब्राउन कलर के। ओके, किसी और ने, जैसे आपने कौन से कलर का लगाया हुआ है? पर्पल कलर के। अगर बहुत सिंपल तरीके से देखा जाए ऐसा क्यों हो रहा है कि एक रियलिटी है जो सबको अलग अलग तरीके से दिख रही है, किसी को पर्पल दिख रही है, किसी को ब्लू दिख रही है, किसी को कुछ दिख रही है, किसी को ब्राउन दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? एनीबॉडी? हाँ, सिंपल सा फंडा यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि चश्मा लगाया हुआ है, उस कलर का चश्मा लगाया हुआ है, जिस वजह से हमको वो चीज जो जैसी है वैसी ना दिख करके किसी और कलर में दिख रही है। सो सिंपल। अब इमेजिन करो एक सिचुएशन को कि यहाँ पर 3-4 लोग ऐसे हों जिनको ये चश्मा बहुत पसंद आ जाए और वो कहें कि यार मैं इसको उतारूंगा ही नहीं, और 5 दिन तक ना उतारें, 5 महीने तक ना उतारें, 5 साल तक ना उतारें, तो क्या होगा? एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन वो भूल ही जाएंगे कि उन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, वो भूल जाएंगे। और उस दिन आकर के जब मैं उनसे पूछूंगा यही सवाल जो मैंने अभी अभी पूछा था कि आपको सब कौन से कलर का दिख रहा है, तो वो ये नहीं कहेंगे कि मुझे ब्लू दिख रहा है या मुझे पर्पल दिख रहा है या मुझे ब्राउन दिख रहा है। उस दिन वो आदमी कहेगा कि मेरी ये जो दुनिया है ये ब्लू है, ये ब्राउन है, ये पर्पल है। यस और नो? हम सब ने अपने अपने इल्यूजन्स के अलग अलग चश्मे लगाए हुए हैं और पता नहीं कितने सालों से लगाए हुए हैं, इसीलिए एक ही सिचुएशन हर इंसान को अलग अलग तरीके से दिख रही है। तो अगर तो आप खुश हो उस सिचुएशन से तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से तसल्ली से बैठे रहो। लेकिन अगर खुश नहीं हो और कुछ बदलना है तो बाहर बदलने की बजाय सिर्फ अपने चश्मे को बदलना है, सिर्फ उस चश्मे को हटा करके दूसरा पहनना है। आप इतना सा करोगे आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपकी सारी रियलिटी बदल जाएगी, आपके सारे सपने सच हो जाएंगे। बस यही एक तरीका है। याद करो जब हम छोटे थे, मतलब कि बचपन के टाइम में अगर हम कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते थे या कोई चीज़ अच्छी हो जाती थी हमारी लाइफ में, छोटी से छोटी, पहले मैं आपको एक बड़ी चीज़ का एग्जांपल देता हूँ फिर छोटी सी चीज़ का, कि सपोज हम कोई फुटबॉल का मैच खेल रहे हैं। कोई है यहाँ पे जो फुटबॉल खेलता था बचपन में? हाँ, जैसे आप खेलते थे फुटबॉल, तो आप फुटबॉल खेल रहे हो और सामने 4 प्लेयर्स खड़े हैं और उधर गोलकीपर भी है। आप किसी तरीके से सबसे बचते हुए यहाँ से वहाँ से निकल के और आपने गोल कर दिया, तो आप क्या करते थे उसके बाद में? खुश हो जाते थे, खुल के सेलिब्रेट करते थे। ऐसे तो नहीं ना यार ये गोल तो हो गया, अगला पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे तो नहीं करते थे। अरे मारा और उसके बाद में झूमते हुए आ रहे हैं, यस मजा आ गया, अपनी पूरी टीम से गले मिल रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं खुल करके। ये तो हो गया बड़ी सी बड़ी चीज। छोटी से छोटी चीज कि घर में आप बैठे हो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे हो और आपके एक दोस्त की निक्कर उतर गई, 5 मिनट तक हंसते रहते थे, बड़ों को समझ नहीं आती थी ये बातें। वो अगर कहते थे क्या पागल है क्या कर रहा है, और हम हंसे जा रहे हैं, उसकी निक्कर उतर गई, निक्कर उतर गई। शेम 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 शेम। कितने लोग करते थे ऐसा कुछ? सब करते थे, सब करते थे, हम सब करते थे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो क्या हो जाता है? भूल जाते हैं सेलिब्रेट करना, भूल जाते हैं, सिर्फ पोस्टपोन करते हैं। याद करो लास्ट टाइम जैसे आप बचपन में करते थे वैसे आपने कब सेलिब्रेट किया? झूम करके, उछल के, कूद के, कब किया सेलिब्रेट? याद ही नहीं है, किसी को याद नहीं है। देखो फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में थे, 4 साल तक ये सोचते रहे कि भाई जिस दिन डिग्री मिलेगी और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उस दिन मैं सेलिब्रेट करूंगा, उस दिन तो बस मजा आ जाएगा। डिग्री भी मिल गई, अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन उस दिन हम ये सोच रहे थे कि यार जब जॉब मिलेगी तब करूंगा। होता है, उस दिन हम बैठ करके रो रहे हैं।
मतलब कि 4 साल से, 4 दिन से नहीं, 4 महीने से नहीं, 4 साल से हम वेट करते रहे कि ये मोमेंट आएगा, ये ओकेजन आएगा, तब मैं सेलिब्रेट करूंगा, तब मैं सेलिब्रेट करूंगी। वो आ गया, फिर भी हमने उसको छोड़ दिया, उसको जाने दिया और किसी और दूसरे मोमेंट को पकड़ लिया। मतलब कि वी आर ऑलवेज गेटिंग रेडी टू गेट रेडी ऑल द टाइम बट नेवर गेट रेडी। मतलब हम तैयार होते रहते हैं, तैयार होने के लिए, जब हम तैयार हो जाएंगे तब हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कभी तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो हम सबके दिमाग में बैठी हुई है। हम ये सोचते हैं कि जिस दिन वो ओकेजन आएगा उस दिन सेलिब्रेशन अपने आप होगा, जबकि हम ये नहीं समझते कि जिस दिन आपने खुल करके अपनी जिंदगी को जी लिया, सेलिब्रेट कर लिया, वो ही ओकेजन है, बाकी सब सिर्फ डेट्स हैं कैलेंडर के अंदर। बाकी सिर्फ डेट्स हैं, उसको देख देख करके खुश होते रहो। दिवाली आ रही है, होली आ रही है, बर्थडे आ रहा है, अरे आ रहा है जा रहा है, गए खाना खा के आ गए, शक्लें बना करके क्या फायदा हुआ? सेलिब्रेट करना है खुल करके। सो अब हम क्या करेंगे, मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा जिसको आपने इमेजिन करना है, और उसके बाद में अगर अंदर से आवाज आए तो खुल करके सेलिब्रेट करना है। मतलब अपनी सीट पे उछलना है, कूदना है, तालियां बजानी है, हंसना है, रोना है, जो मन कर रहा है वो करना है, लेकिन खुल के करना है। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं आप लोग? तो सिचुएशन ये है कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए वो जी रहा होता है, जो उसके मन में होता है कि अगर ये सच हो गया तो बस मजा आ जाएगा यार, लाइफ में मजा आ जाएगा। आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कोई वर्ल्ड टूर पे जाना हो, आपको हो गया लाइफ में एक बार मेरे को वर्ल्ड टूर पे जाना है। हो सकता है कोई बहुत छोटा सा सपना हो कि एक मेरा अपना घर हो जहां पर मेरी फैमिली हो, मेरे पेरेंट्स हो, किराए का ना हो, अपना घर हो जहां पर मैं सबके साथ में हूं और खेल रहा हूं, चाहे छोटा सा हो, 1 बेडरूम का हो, 2 बेडरूम का हो, लेकिन अपना घर हो। वो हो सकता है कि मेरा अपना एक बिजनेस हो जहां पर मैं बैठा हूं, मेरा कैबिन हो और बाकी सब पूरी टीम हो और मैं अच्छे से एक बिजनेस कर रहा हूं। कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है आपका वो सपना, उसको याद करने की कोशिश करो और अपने आप को इमेजिन करो उस सिचुएशन में कि अगर आपका सपना है वर्ल्ड टूर का, तो इमेजिन करो आप स्विट्जरलैंड में हो अपनी फैमिली के साथ में और आप घूम रहे हो। अगर बिजनेस है तो इमेजिन करो आप एक चेयर पे बैठे हो जहां पर आसपास पूरी आपकी टीम बैठी है और आप मीटिंग ले रहे हो, आगे का प्लान बना रहे हो कि मैं क्या करूंगा। आपको एक चीज और समझनी है कि इस टाइम पे वो पावर जो सपने को सच कर सकती है, सिर्फ वो एक पावर, चाहे आप उसको भगवान बोलो, चाहे एनर्जी बोलो, चाहे बिलीफ बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, वो अभी इस मोमेंट में आपको देख रही है, आपको देख रही है। तो अब जो लोग आंखें खोलने के बाद में अपने पूरे मन से सेलिब्रेट करने वाले हैं, उनका वो सपना सच होगा। जो बेमन के करेंगे उनका कभी नहीं होगा। मेरे से लिखवा करके रख लो, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। क्योंकि अगर आप उसको सेलिब्रेट करने लग गए तो ऑटोमेटिकली सच हो जाएगा। अगर रोज इस चीज को करने लग जाओ, अपने आप ही हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अपनी आंखें खोल सकते हैं और सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखो ये जो बेवकूफी वाली चीजें लगती है ना, इसी में जिंदगी छुपी है, बाकी सब तो सिर्फ मरे हुए लोग हैं। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा, सॉरी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। बाकी सब मरे हुए हैं। अगर हम जिंदगी जी रहे हैं, जिंदगी किस लिए मिली है? जीने के लिए ना। बैठ करके उदास होकर के अपना टाइम गिनने के लिए तो नहीं कि हाँ अब 20 साल बचे हैं जिंदगी के, अब 10 साल बचे, अरे 5 रह गए, अरे 5 दिन रह गए यार, तब जागेंगे क्या? तब करेंगे इस तरीके से सेलिब्रेट? नहीं करेंगे। तो सपने में ही सही आपका सपना सच तो हुआ। बहुत बड़ा मूवमेंट है यार, बड़ा मूवमेंट है, बड़ा मूवमेंट है। नहीं, बस इस फीलिंग को पकड़ करके रखना है। लाइफ में कहीं पर भी आप हो, और ये पागलपन जो अभी आपको यहां पे दिख रहा है ना, ये 5% भी नहीं है। इससे 20 गुना कर दो। ऐसे मैं जिंदगी में पता नहीं 1000 बार सेलिब्रेशन कर चुका हूं अकेले में, 1000 बार। जब भी कुछ करता हूं सेलिब्रेट करता हूं, वेट नहीं करता, कल की परवाह नहीं करता। एक चीज सोची हुई थी, ये चीज हो गई, गाने लगाए और दे धनाधन सेलिब्रेट कर रहा हूं, मजा आ गया, जी लिया जिंदगी। बस यही है जिंदगी। तो सेलिब्रेट किया, उस चीज को छोड़ा, आगे बढ़ा।
अगली चीज को पकड़ा। नहीं तो अगर हम सेलिब्रेट नहीं करते तो उसको पकड़ के रखेंगे हम मरते दम तक। छोड़ दो ना, आगे बढ़ो ना लाइफ में। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेशन का आइडिया कहाँ से आया। ये जो सेशन है ना, जो लिखा हुआ है पीछे, फ्रॉम इल्यूजन टू रियलिटी, ये कहाँ से आया? आप में से कितने लोग मेरे से फेसबुक पे कनेक्टेड है? सो फेसबुक पे मैंने अप्रैल के महीने में एक पोस्ट डाला था जहां पे मैंने बात करी थी इल्यूजन और रियलिटी की। किसी को याद है वो पोस्ट याद है? जब मैंने कहा था कि मैं अपने एक दोस्त से मिला जिसने ये कहा कि संदीप तेरा ये जो आसान है ना, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सिर्फ एक इल्यूजन है, ये रियलिटी नहीं है। तब मैंने उसको कुछ रिप्लाई दिया था और वो मैंने एज इट इज अपने फेसबुक के उस पोस्ट पे डाला था अप्रैल के महीने में। तो वहीं से मेरे को ये आइडिया आया, क्योंकि उससे मेरी इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो मैंने कहा कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ उस दोस्त के मन में नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के मन में होगा। तो इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, इसको इसके अंदर तक जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उस पर रिसर्च करता रहा पिछले कुछ महीनों से। मतलब अपने अंदर चला गया, अपने अंदर जा करके देखा कि इन सारे सवालों के जवाब कहीं एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। क्योंकि जब तक मैं खुद कन्विंस नहीं हो जाता किसी भी चीज़ को लेकर के, मैं किसी दूसरे को नहीं बोलता करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हाँ भाई वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, वेट लॉस करो, और मेरा खुद का वेट 150 किलो है, क्या फ़ायदा? बहुत लोग कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करता, मेरे फंडों के अकॉर्डिंग नहीं है ये। सो वो दोस्त मेरे को मिला आ करके और थोड़ा परेशान सा लग रहा था। कहता कि यार संदीप, ये जो तू बोलता रहता है आसान है, आसान है, आसान है, क्या तू सच में मानता है कि सब कुछ इतना आसान है? मैंने कहा हाँ यार मानता हूँ, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? कहता है यार मुझे ना ये सही बताऊँ, ये बड़ी अजीब सी चीज़ें लगती हैं। मतलब ये ऐसा लगता है कि अपने आप को और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का सिर्फ एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। असली ज़िंदगी में तू अपनी आंखें खोल करके तो देख कि क्या आसान है और क्या मुश्किल है, तेरे को सब समझ आ जाएगा। एक दिन मेरे जैसी ज़िंदगी जी करके तो देख, ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग थी, मेरे जैसी ज़िंदगी जी करके तो देख, तब तुझे समझ आएगा। मैंने कहा लेकिन तेरे को ऐसा क्यों लगता है, क्यों बोल रहा है ऐसा तू? कहता मुझे क्यों लगता है। वो थोड़ा इरिटेट हो गया, जैसे मैंने उससे पूछा ना कि भाई तेरे को क्यों लगता है। कहता मुझे क्यों लगता है, तू पहले ये बता कि तुझे क्यों लगता है, तुझे क्या आसान लगता है, ये बता, क्या तुझे आसान दिख रहा है? क्या यहाँ पे दुनिया में जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब आसान है? जो मेरी लाइफ की जो सिचुएशन है वो सब आसान है? कुछ भी आसान नहीं है यार। तो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर निकल और एक दिन असलियत में अपनी आंख खोल करके देख, तेरे को कुछ भी आसान नहीं दिखेगा, सब कुछ मुश्किल दिखेगा। तो मैं समझ गया यार कुछ गड़बड़ है, मतलब ये जो बोल रहा है ना उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ है जो ये खुल के नहीं बोल रहा। मैंने कहा चल ये सब तो ठीक है, तू मुझे शॉर्ट में पहले ये बता कि तू इतना भरा हुआ क्यों है, कि भाई इतना गुस्से में क्यों है? मतलब मैंने यही तो बोला है कि आसान है, तेरे को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है उस बात पे? कहता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर भी? कहता वो क्या है ना कि मेरी जो वाइफ है वो तेरी बहुत बड़ी फैन है और वो तेरी बहुत बड़ी फैन है और YouTube पे बैठ करके तेरे वीडियोस देखती रहती है, तेरे को फॉलो करती है। तो मैं हंसने लग गया। मैं कहता तेरे को जलन हो रही है मुझसे? कहता है नहीं भाई कैसी बात कर रहा है यार, मेरे को जलन होगी तेरे से। कहता है बात कुछ और है। मैंने कहा हाँ बोल ना, खुल के बता क्या चक्कर है। कहता है यार मैं जब भी कभी अपनी वाइफ के पास में जाता हूँ ना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, या मेरी जिंदगी में मेरे को मतलब गुस्सा आया होता है किसी सिचुएशन के ऊपर, तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के सामने से बोलती है, कहती है आसान है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा तो फिर? कहता फिर मेरे को और गुस्सा आ जाता है और हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है तेरी वजह से। मैंने कहा यार मेरी वजह से कैसे? कहता मैं बहुत समझाने की कोशिश करता हूं उसको। मैं बोलता हूं कि ये सब सिर्फ बातें हैं जो कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं। असलियत में जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तू समझ रही है यहां पर बैठ करके। एक बार आ करके देख मेरे ऑफिस में, तब तुझे समझ आ जाएगा। 4 दिन के लिए क्लाइंट से डील करके देख, तब तेरे को समझ आएगा कि क्या आसान है, तब तुझे समझ आएगा। तो कहता है कि मेरी इस तरह की बात होने लग जाती है और हमारी लड़ाई हो जाती है। मैंने कहा यार तू कह रहा है कि ये असलियत नहीं है, तो तेरे हिसाब से क्या है असलियत? अगर तू कहता है कि आसान है, असलियत नहीं है, तो असलियत क्या है? तो वो उसने अपनी पूरी की पूरी लिस्ट उठा करके मेरे सामने रख दी, अपनी लाइफ की जितनी भी उसकी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि वो और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि भाई असलियत क्या है, तो मैंने उसको काउंटर क्वेश्चनिंग करी, जिसकी वजह से उसने पूरी लिस्ट बताई एक एक करके। सबसे पहले उसने मुझसे पूछा, कहता संदीप एक बात बता, तू कभी पुरानी दिल्ली गया है? मैं कहा हाँ बहुत बार गया हूँ।
कहता वहाँ की गलियों में, पतली पतली जो गलियां होती हैं, वहाँ पे गाड़ी चलाना आसान है। मैं उसको देख रहा, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे पता था भरा हुआ है, निकलने दो, बहने दो। तो फिर उसके बाद में कहता एक छोटी सी दुकान में सुबह से रात तक बैठे बैठे रहना और पकते रहना क्या आसान है? मेरे को तब थोड़ी सी हंसी आई। मैंने कहा भाई तू पूछ रहा है, बता रहा है? कहता बता रहा हूं, अभी रुक जा, तेरे को सारा बता रहा हूं। कहता तू सोच भी नहीं सकता सपने में कि हमारे बिजनेस की क्या हालत हो चुकी है आज के टाइम में। हमारी लाइन के अंदर इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि लोग 50-50 रुपए के पीछे माल छोड़ देते हैं। मैं कहा अच्छा। फिर कहता कि अभी पिछले महीने की बात है कि मेरे को 8 लाख रुपए लेने थे एक पार्टी से और वो पार्टी डूब गई। कहता चल एक बात बता, अगर तू मेरी जगह पर है और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद, मतलब इतने गंदे दिन के बाद में थका हुआ तू घर पे आए, किसी दिन तेरा मूड खराब हो और घर पे आ करके तेरी वाइफ से तेरी लड़ाई हो जाए, तब भी तू कहेगा आसान है? मैं उसको देखा, मैंने कहा भाई पूछ रहा है, बता रहा है? मैं कहा क्लियर बोलना। कहता मैंने बता दिया जो बताना था, अब तू बता मुझे कि क्या आसान है क्या नहीं है। मैंने कहा तू ठीक कह रहा है। वो हिल गया। कहता क्या? मैं कहा तू ठीक कह रहा है, मैं क्या बताऊं तुझे, तू ठीक कह रहा है, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि सच में, असलियत में, इस दुनिया में कुछ भी आसान नहीं होता, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तू खुश हो गया, एक्साइटेड, एकदम खुश होकर के, और पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लग गया। होता नहीं, मन में एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, अपना फोन मिलाने लग गया और साथ साथ में बोलने लग गया, अरे मुझे पता था ये सब सिर्फ स्टेज पे बोलने के लिए होता है यार, तू मेरा भाई है, मुझसे झूठ थोड़ी ना बोलेगा। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि उसने क्या क्या बोला था, कोई घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा बात। तो उसने फोन मिला करके मेरे को दे दिया। कहता बोल। मैं क्या बोलूं? कहता वही बोल जो मुझे बोला था। मैंने कौन है लाइन पे? कहता तेरी भाभी। बोल। मैंने बोल दिया। मैंने कहा हाँ ये ठीक कहता है, आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। बात खत्म। उसने फोन लिया, सुन लिया या अब और कुछ सुनना है? हो गई तसल्ली? सुन लिया संदीप महेश्वरी से, बस हो गया। मैंने कहा भाई 1 मिनट बात तो खत्म करने दे। मैंने उससे फोन लिया वापस से, फोन लेकर के बोला, मैं कहा ये बात बिल्कुल ठीक है कि आसान है नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, ये कोई असलियत नहीं है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये भी सच है कि इस दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये भी एक इल्यूजन है। मैं कहा और आपके ऊपर है कि इन दोनों में से आप कौन सा इल्यूजन चुनते हो। जिस इल्यूजन को आप आज चुनोगे, कल वो आपकी रियलिटी बन जाएगा। साफ है। मतलब कि कौन से रंग का चश्मा पहनते हो, ब्लू कलर का या रेड कलर का या पर्पल कलर का, जिस कलर का पहनोगे वैसे ही आपको ये दुनिया दिखने लग जाएगी और आप कहोगे यही सच है। बस सिंपल। अब यहां तक तो हो गया, मैंने फोन रख दिया ये कह करके। अब वो मेरी शक्ल देखे, मैं उसकी देखूं। मैं कहा ऐसे टाइम में चुप रहने में बड़ा मजा आता है। मैं चुपचाप उसको देखे जा रहा, कुछ सेकंड्स निकल गए, तो थोड़ा सा और सोच करके उसने दिमाग लगा करके एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। कहता कि चल यार मेरा छोड़, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी। कहता चल मेरा छोड़, ये बता जो लाखों लोग इंडिया में ये बोल रहे हैं कि आज के टाइम में ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, तो क्या वो सब भी झूठ बोल रहे हैं? चल मान लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मेरा इल्यूजन है, क्या उनका भी सबका इल्यूजन है? लाखों लोगों का, वो गलत कैसे हो सकते हैं? लाखों लोग हैं। मैंने कहा भाई अगर लाखों छोड़ करोड़ों लोग भी एक साथ खड़े हो जाए ना और एक झूठ को सच मान ले, तो वो सच नहीं हो जाता, सच नहीं होता। और अगर एक आदमी चाहे, एक आदमी, तो पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकता है अपने इल्यूजन से। कैसे? आज से बहुत साल पहले इस पूरी दुनिया की एक रियलिटी थी, एक रियलिटी थी कि भाई अगर आपको किसी से बात करनी है तो आपको उसके आसपास होना जरूरी है। सिंपल है कि मतलब आप यहां खड़े हो, वो सामने खड़ा है, आमने हैं सामने हैं, तो बात कर पा रहे हो, आप बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो बात हो पा रही है। लेकिन अगर कोई हजारों किलोमीटर दूर है तो बात नहीं कर सकते। तो पूरी दुनिया की ये रियलिटी थी, लेकिन एक आदमी ने इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उसने अपने माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट किया कि मैं यहां पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर भी किसी से बात कर सकता हूं।
कर सकता हूं। और उस एक आदमी के इल्यूजन से इस पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल गई। टेलीफोन नाम की चीज सुनी होगी तूने, सुनी होगी। और मैंने कहा सिर्फ इतना ही नहीं, इसको भी छोड़, तेरे आसपास में दुनिया में करोड़ों चीजें हैं जो इंसान ने बनाई है, किसी भी इंसान ने बनाई है, सुई से लेकर के एक एरोप्लेन तक। मैंने कहा सारी देख जा करके, जा चला जा 10 दिन के लिए, सारी देख एक एक करके लिस्ट बना, और उसमें से एक भी चीज मुझे ऐसी बता दे जिसको तू रियलिटी कहता है, जो किसी का इल्यूजन नहीं था, जिसका जो जन्म है वो इल्यूजन से नहीं हुआ। एक भी ऐसी चीज दिखा दे। तू नहीं दिखा सकता भाई, नहीं दिखा सकता। मतलब इल्यूजन में इतनी पावर है। तो अब अगर लोग अपने इल्यूजन से पूरी की पूरी दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं, तो क्या तू अपनी नहीं बदल सकता? आसान है। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? तेरे अपने बनाए हुए मेंटल बैरियर्स हैं, तेरा अपना ही बनाया हुआ चश्मा है जिससे तू खुश नहीं है, फिर भी तेरे को उस चश्मे से प्यार है और पहन करके रखा हुआ है। बोल रहा है मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, फिर भी लगाया हुआ है। उसकी वजह से ही तेरी जिंदगी मुश्किल हो रही है। चाहे तो उसको उतार के कोई दूसरा चश्मा लगा सकता है, नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उस चश्मे से ही प्यार हो गया है, इतने टाइम से पहना हुआ है। अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है यार, मेरा चश्मा है ना। हो रहा है अपने आसपास में। अगर आप देखोगे ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जो खुश नहीं है अपनी सिचुएशन से, लेकिन तब भी अपने आप को चेंज करने को तैयार नहीं है, अपने नजरिए को बदलने को तैयार नहीं है। अब हमें यहां तक एक बात समझ आ जाती है कि अगर हम चाहें, या कोई भी चाहे, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, तो अपने किसी भी इल्यूजन को रियलिटी बना सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री अगर हम उठा करके देखें, ये मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा, ऐसे करोड़ों अरबों लोग हैं जिन्होंने अपने इल्यूजन से दुनिया बदली है अपने आसपास की, और अभी भी बदल रहे हैं। बहुत सारे लोग जब एक चीज को बोलते हैं, सपोजिंगली आप ही के सर्कल में, आप आई एम श्योर किसी ना किसी ऐसे को जानते होंगे जिसने कुछ बोला कि मैं ये करूंगा 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 करूंगा। आपने भी उसको कहा, आपके आसपास वाली पूरी दुनिया ने उसको कहा कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब उनके लिए रियलिटी थी कि वो नहीं कर पाएगा, उसका इल्यूजन था कि वो कर जाएगा, और वो कर गया, कर गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने छोटे से छोटे इल्यूजन्स को भी रियलिटी नहीं बना पा रहे। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है? मतलब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, क्या होता है? तो उसके अंदर जब मैं जाता गया तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी मिली जहां पर हर इस सवाल का जवाब छुपा हुआ था। और ये कहानी ऐसी है जो शायद आपने मेरी तरह ही पता नहीं कितनी बार सुनी होगी, बहुत बार सुनी होगी। ये महाभारत की कहानी है। एक बार अपने एक आश्रम में, द्रोणाचार्य का नाम सुना है सबने? द्रोणाचार्य, उन्होंने 5 पांडवों को बुलाया किसी चीज के लिए, और जहां वो लोग खड़े थे, जहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे और साथ में वो 5 पांडव खड़े थे, उसके सामने एक नदी थी, उसके सामने एक पेड़ के ऊपर एक बर्ड को रख दिया, एक लकड़ी की बर्ड को, लकड़ी के पक्षी को रख दिया, और उन 5 को बोला कि जा करके इस पे निशाना लगाना है, निशाना लगाना है इसकी आंख पे, इसकी आंख पे निशाना लगाना है। और एक एक करके उनको बुलाया। सबसे पहले आया युधिष्ठिर, वहां पर आकर के खड़ा हो गया। अब इस कहानी को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, बिकॉज हो सकता है आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये सोच करके छोड़ दी होगी कि हाँ ठीक है, ये तो एक कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनते हैं और उसको छोड़ दिया। जबकि अगर ये कहानी समझ आ गई तो आप अपने किसी भी सपने को सच कर सकते हो। मतलब हमारा माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन के लिए भूखा है हमारा ये माइंड। वो चाहता है कि मैं सब जगह से इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूं, मैं और जान जाऊं और जान जाऊं और जान जाऊं। जबकि सच में अगर कुछ करना है तो कम जानना है और जितना जानना है उस पर फोकस करना है। एक्चुअल में जो रियलिटी, हम सिर्फ जानने के लिए भाग रहे हैं कि और 4-5 वीडियोस देख लूं, और कुछ देख लूं, और 10-15 बुक्स पढ़ लूं, और गूगल पे कुछ सर्चिंग कर लूं, और कुछ जान जाऊं। जितना जानते जाओगे उतना ही कंफ्यूज होते चले जाओगे। तो इस कहानी को ध्यान से समझना। सबसे पहले युधिष्ठिर आया, आ करके वो निशाना लगाने लगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है? कहता मुझे सब कुछ दिख रहा है। कहते और क्या दिख रहा है? कहते और मुझे आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, टहनियां दिख रही है, नदी दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। कहते बहुत अच्छी बात है, जाके साइड में खड़े हो जाओ। उनको शांति से साइड में खड़ा कर दिया। उसके बाद में भीम आया।
भीम से भी दोबारा से यही सवाल पूछा कि तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। उसने भी अपनी पूरी लिस्ट बता दी, मुझे ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। फाइनली अर्जुन आया, अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। अब उनमें और अर्जुन में हल्का सा फर्क यह था कि अर्जुन की बॉडी में कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई, मतलब पलक तक नहीं झपकाई, और ऐसे जाकर के वो खड़ा हो गया अर्जुन। और उससे पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिख रहा है। मुझे बर्ड की आंख दिख रही है, मतलब इस पक्षी की आंख दिख रही है। गुरु ने थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करी, बोले ध्यान से देखो कुछ और भी दिख रहा होगा, और भी बहुत सारी चीजें वहां पे। नहीं गुरुजी, मुझे सिर्फ उस पक्षी की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा। कहते चलाओ बाण। उसने बाण चलाया और सीधा जा करके उस पक्षी की आंख में। ऐसा क्यों हुआ? बस इतना सा फर्क है जो आदमी कामयाब हो जाता है और जो नहीं हो पाता उसमें। इतना सा फर्क है जो आदमी अपनी इल्यूजन को रियलिटी बना पाता है और नहीं बना पाता उसमें। फोकस का, फोकस का मतलब कि हमको सिर्फ इल्यूजन बनाने से कुछ नहीं होने वाला, उस पर फोकस करना पड़ेगा। मैंने सेशन के शुरू में क्या कहा था, सिर्फ चश्मा पहनने से रियलिटी नहीं बदलेगी। अगर अभी आपने चश्मा लगा लिया, आप ये नहीं कहोगे दुनिया नीली है, नहीं, आप कहोगे मुझे नीली दिख रही है। लेकिन अगर उस पर आप फोकस करोगे 1 साल तक, 2 साल तक, या कुछ महीनों तक, और जब आप भूल जाओगे कि मैंने चश्मा पहना हुआ है, उस दिन आपकी रियलिटी बदलेगी। मतलब कि फोकस करना पड़ेगा। इन सिंपल वर्ड्स कि जो भी आपका इल्यूजन है, जैसा भी है, अगर उस पर आपको फोकस करना आ जाए किसी भी तरीके से, तो उसको रियलिटी बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक पाएगा। और कोई नहीं में आप खुद भी शामिल हो। दोबारा बोलूंगा, कोई नहीं में आप खुद भी शामिल हो। अगर खुद भी चाहोगे तो अपने आप को नहीं रोक पाओगे। इतनी पावर है इस फॉर्मूले में जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, इस तरीके में कि अगर आपको किसी तरीके से एक इल्यूजन को चुनना आ गया, उस पर फोकस करना आ गया, हो गया। अब हम सबको ये बात पता है, मैंने कोई नई बात तो नहीं करी। कोई है यहां पे जो कहेगा कि मैंने कोई बहुत नई बात करी है जो पहले कभी नहीं सुनी थी, कि हमको फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, फोकस करना चाहिए? है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है। सबने पहले ये पता नहीं कितनी बार ये बातें सुनी है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, एक ट्रैप है बड़ा गंदा। सुनते हैं, उसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। सुनते हैं, उसको छोड़ देते हैं। सुना फोकस करना चाहिए, हाँ ये तो आ गया ना समझ में, अब आगे बढ़ते हैं। अब किसी और बात को समझते हैं, अब कुछ और समझते हैं, अब कुछ और सीखते हैं, अब कुछ और कुछ और कुछ और तो जो असली चीज है उसको हम छोड़ देते हैं। तो जब हम सबको ये बात पता है, और पता नहीं कितनी बार ये बातें हम सबने सुनी है, तो वजह क्या है, हम फोकस कर क्यों नहीं पाते किसी भी एक चीज पे? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर पाते हम फोकस? यस, वो हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होता। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। दिस इज वन रीजन, ये पहला रीजन है। और क्या है? रिपीट नहीं करते, कमिटेड नहीं होते। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय। मतलब हम परसिस्टेंस से उस काम को नहीं कर पाते, उसको छोड़ देते हैं। करा उस पर फोकस, फिर छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, ये मैग्नीफाइंग ग्लास मेरे हाथ में है। मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर मैं धूप में चला जाऊं और इसको ऐसे ऐसे हिलाता रहूं, हिलाता रहूं, हिलाता रहूं, कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर धूप में चला जाऊं और चाहे कुछ भी हो जाए, ठान लूं कि इसको नहीं हिलाऊंगा, धूप यहां पर पड़ रही है, और इसको फोकस कर दूं, उस धूप को, उस सनलाइट को फोकस कर दूं, और सामने जो भी कुछ होगा उसमें आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। बस इसको पकड़ के रखना होगा। जब तक आग ना लगे तब तक पकड़ के रखना होगा। 1 सेकंड पहले भी अगर आपने इसको हिलाया तो आग नहीं लगेगी। सिर्फ उस 1 सेकंड का फर्क है, 1 सेकंड का। और क्या रीजन है? एनीथिंग एल्स? डिले करते रहते हैं, राइट? हाँ, डिस्ट्रैक्शन, लोग क्या कहेंगे वो सोच करके छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? टारगेट सेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है टारगेट सेट? हम बहुत पास पहुंच गए हैं, क्यों नहीं होता टारगेट सेट? क्यों हम फोकस नहीं कर पाते? प्रायोरिटी सेट नहीं होती, बिलीफ नहीं होता, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाता। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर दिस गाय।
ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करी है, प्रैक्टिकल। कंफर्ट जोन क्या है? डिस्ट्रैक्शंस हैं, चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस हैं। अर्जुन के टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी क्या? नहीं थी। लेट्स टॉक प्रैक्टिकल राइट नाउ। अब मैं एक प्रैक्टिकल जोन में एंटर कर रहा हूं, मैं थियोरेटिकल बात नहीं करने वाला। उस टाइम पे इतनी डिस्ट्रैक्शंस थी? नहीं थी। उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये सारी चीजें नहीं थी, इतने जबरदस्त तरीके से कनेक्टेड नहीं थे, करोड़ों वेबसाइट्स नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, टेलीविजन के अंदर 500 चैनल्स नहीं थे। तो उस टाइम पे एक एनवायरनमेंट बन सकता था, देयर वाज अ पॉसिबिलिटी जहां पे आराम से माइंड ऑटोमेटिकली फोकस हो जाए। आज बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप चाहो भी किसी चीज में फोकस करके बैठने का तो सामने से फिर कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से कुछ हो जाएगा, फिर कुछ हो जाएगा और सारा फोकस आउट हो जाएगा। सपोजिंगली आपने बहुत फोकस किया कि मैं पिक्चर नहीं देखूंगा, पिक्चर नहीं देखूंगा, फिर देखा यार सुपरमैन आ रही है, चलिए देख लेता हूं। एक एग्जांपल है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि फोकस करना है या नहीं करना, वो तो सबको पता है, एक बच्चे को भी पता है कि फोकस करना चाहिए और फोकस करने की क्या पावर्स हैं और क्या होता है फोकस करने से। सवाल ये है कि इतने डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी आज के टाइम में अगर हमको फोकस करना हो तो कैसे करें? यस और नो? यस और नो? यस और नो? आज के टाइम में कैसे करें, वो सवाल है। अगर हमको यह समझ आ जाए कि आज के टाइम में एग्जैक्टली फोकस कैसे करना है या बाकी के लोग कैसे कर रहे हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। किसी भी इल्यूजन को सच कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं, अपनी रियलिटी बदल सकते हैं, इस दुनिया की रियलिटी बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। इतनी पावर आ जाएंगी हमारे अंदर। मगर कैसे करना है, उसके सिर्फ दो तरीके हैं। एक ये है कि आप अपने बाहर के एनवायरनमेंट को चेंज करो, मतलब एक्सटर्नल जो आपके आसपास की चीजें हैं उसको बदल दो। जो स्पोर्ट्समैन और एथलीट्स करते हैं, एक एथलीट को अगर गोल्ड मेडल जीतना है ओलंपिक्स में तो वो क्या करेगा? घर पे बैठा रहेगा, पिक्चर में जाकर के पॉपकॉर्न खाएगा या पूरा दिन बैठ करके ताश खेलेगा अपने घर वालों के साथ में गर्मियों की छुट्टियों में? क्या करेगा? मैक्सिमम टाइम स्टेडियम में स्पेंड करेगा, मैक्सिमम टाइम, जहां पर उसके जैसे और बहुत सारे लोग हैं। वो नहीं भी चाहेगा तो वहां पे डिस्ट्रैक्शंस ही नहीं है, तो माइंड ऑटोमेटिकली फोकस होता चला जाएगा। अगर एग्जांपल चाहिए तो आप चाइना को देख सकते हो। एक छोटे छोटे बच्चे 4-4 साल के, 5-5 साल के, तब से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है ओलंपिक्स के लिए, जो ओलंपिक्स 15 साल बाद होने वाले हैं। यस और नो? इस वजह से चाइना टॉप पर है, टॉप 2 या टॉप 3 पोजीशंस में हमेशा रहता है वो ओलंपिक्स के अंदर। तो एक रास्ता तो ये है कि हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेंज कर दें, मतलब कि अपने घर से निकल जाएं, अपनी फैमिली को छोड़ दें या मैक्सिमम टाइम कहीं और स्पेंड करें। दिस इज वन वे। बट प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछूंगा, यहां कितने लोग हैं जो अभी मतलब एक दिन के अंदर अंदर अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं? बहुत कम लोग। प्रैक्टिकली मतलब ये कि जिस घर में आप रहते हो आप वहीं रहोगे। आप कहां जाओगे? घर छोड़ दोगे? नहीं। आप जिस ऑफिस में काम करते हो आप वहीं रहोगे। आप नहीं भी चाहो तो वहां पे पॉलिटिक्स की बातें हो रही होंगी, नेगेटिव बातें चल रही होंगी, आप बैठे होगे उसी एनवायरनमेंट में, तो आप फोकस क्या खाक करोगे? तो फोकस कैसे करेंगे? अब उसका एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका था कि अपने बाहर के एनवायरनमेंट को बदलो, दूसरा है अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कर दो। अपने अंदर हम बदल सकते हैं, इतने तरीके से बदल सकते हैं कि बाहर 1 लाख डिस्ट्रैक्शंस भी होंगी तो उसका हम पर असर नहीं होगा, असर होना बंद हो जाएगा। सो सिंपल, मतलब अपने अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज करना है। अब यहां तक भी समझ आ जाता है कि अगर हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट को किसी तरीके से चेंज कर देते हैं तो काम हो गया। लेकिन कैसे करना है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स। उसमें आप अपने अंदर के एनवायरनमेंट को बदल सकते हो, इस हद तक बदल सकते हो कि उसके बाद में किसी भी डिस्ट्रैक्शन का आप पर कोई असर नहीं होगा। वो आएगा नहीं आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपना इल्यूजन को रियलिटी बना लोगे। उसका पहला स्टेप जो अभी आपने बोला था, वाई, कि फोकस क्यों करना है, या ये कहो कि फोकस करना भी है या नहीं करना। कई बार जरूरत ही नहीं होती फोकस करने की, अननेसेसरी हम फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर एक रियल लाइफ सिचुएशन बताता हूं। अभी आप लोग यहां पर बैठे हो, अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं यहां पर जिन्होंने रजिस्टर किया और नहीं आए। क्या फर्क है?
आपके अंदर से था, उनके अंदर से नहीं था। अगर एग्जैक्ट बताऊं मेरे हिसाब से क्या हुआ होगा कि जो भी मुझे जानता था, जो मेरे पहले सेशंस देख चुका था और जिन्होंने खुद जा करके रजिस्टर किया, वो तो सारे आ गए, लेकिन आपके थ्रू जिन लोगों ने रजिस्टर किया वो नहीं आए। बताता हूं क्या हुआ होगा। मैं हूं नहीं उस सिचुएशन में, लेकिन मैं इमेजिन कर सकता हूं कि क्या हुआ होगा। आपको पता लगा कि ऐसे ऐसे एक सेशन हो रहा है मेरा 15 जून को, ऐसा हुआ आपके साथ में? हाँ, सेम बात करेगा, राइट। अब मैं बताता हूं क्या हुआ, एग्जैक्टली बताता हूं क्या हुआ होगा। आपको पता लगा मेरा एक ऐसा सेशन हो रहा है, आप खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए। आपने सोचा हुआ था कि यार मैं कभी ही मिलूंगा, कभी देखूंगा, कभी कोई सेशन अटेंड करूंगा, लाइव, एक बार लाइव भी देखते हैं यार कैसा होता है ना। था, ऐसी फीलिंग थी यहां पर सबके अंदर थी, इसीलिए आप यहां पर हो, इसीलिए यहां पर हो। तो क्या हुआ, आप एक्साइटेड हो गए। और जब भी हम एक्साइटेड होते हैं, हमको कोई चीज अच्छी मिलती है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जा करके अपने फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। उनको उठा करके फोन मिलाया अपने दोस्त को, अरे भाई मजा आ गया, तू देख अब क्या होगा, संदीप महेश्वरी का लाइव सेशन हो रहा है। मतलब पूरे एक्साइटमेंट के साथ मजा आ रहा है, सेशन हो रहा है, वहां पे चलेंगे, अरे देखियो कितना मजा आएगा। सामने से आवाज आई, अरे छोड़ना यार, ये सेशन है बेकार की चीज, थ्योरेटिकल बातें होती हैं, होता कुछ है नहीं, कोई नहीं छोड़ना। वो जानता नहीं था, मतलब उसने मेरा कभी कोई वीडियो नहीं देखा था, कुछ नहीं। तो आप उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो पूरे तरीके से। अब उसने कहा कि यार मूवी देखते हैं, छोड़ ये सब चक्कर छोड़। आपने कहा यार तेरे को ना मूवी से 1000 गुना ज्यादा मजा आएगा, नहीं आए तो मेरा नाम बदल दियो, तू मेरे कहने पे चल, मेरे कहने पे चल। फिर सामने से आवाज आई, चल यार वो तो ठीक है, लेकिन टिकट कितने की है? टिकट कितने की है? तो यहां से अब भाई दोस्त तो दोस्ती होते हैं और दोस्ती रहेंगे। इधर से आपने बोला, अरे तू टिकट विकट की टेंशन क्यों कर रहा है, मैं बैठा हूं ना। मैं करा दूंगा। उसको बताया नहीं कि फ्री है, बताया नहीं। नेट पे गए, नेट पे जा करके अपनी बुकिंग कराई और साथ साथ में अपने उस दोस्त की भी बुकिंग करा दी और उसको फोन कर दिया, हाँ भाई हो गई बुकिंग, अब तो तैयार हो जा। आपने आज सुबह सुबह फोन किया उसको, हाँ भाई तैयार है? अरे यार कल रात को ना बड़ा लेट हो गया था मैं सोने में, थका हुआ हूँ यार, एक काम कर तू ही चला जा यार, मेरा कोई और प्रोग्राम है यार, ऑफिस में जरूरी काम निकल आया है, मैं आ नहीं सकता। हुआ ऐसा किसी के साथ यहाँ पे? हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। आई कैन टेल यू, क्या फर्क है आप में या उन लोगों में जो आ गए 1000 मुश्किलों के बावजूद भी, और वो लोग जिनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और फिर भी वो यहां पे नहीं आ पाए? क्या फर्क है? नहीं, फोकस का नहीं, वो वाई क्लियर नहीं है, मतलब कि उनका डिजायर नहीं था अंदर से, उनको पुश किया जा रहा था, उनको धक्का दिया जा रहा था, उनको धक्का दिया जा रहा था कि आजा भाई सेशन में, आजा आजा आजा, मैं कह रहा हूं ना बढ़िया आजा। अरे उसको नहीं आना था भाई, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारे यहीं पे आए, फिर सुपरमैन कौन देखेगा, पिट जाएगी पिक्चर। मतलब हर एक की अपनी प्रायोरिटीज हैं लाइफ में, और अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग प्रायोरिटीज हैं, तो कभी भी किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए कि ये करो। तो वाई क्लियर होना चाहिए, मतलब ये कि जो भी आप करना चाहते हो या जिस चीज पे आप फोकस करने का सोच रहे हो, अपने जिस भी इल्यूजन पे, वो आप करना भी चाहते हो या नहीं, वो आवाज आपके अंदर से आ रही है या नहीं, या बाहर सुन करके कर रहे हो। तो सीधा सा फंडा है कि जो अंदर से हो वो करना है, उस पर फोकस, बाकी किसी चीज पे फोकस नहीं करना। तो वाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो वाई क्लियर हो जाए, उसके बाद क्या आता है? वेयर टू फोकस, राइट। व्हाट बोले हैं उसको हम, या वेयर बोले, व्हाट टू फोकस ऑन या वेयर टू फोकस। फॉर एग्जाम्पल, आप जाओ अपने घर से निकलो और जा करके एक ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ और उसको बोलो भाई फटाफट ले चल मुझे, फटाफट ले चल, और बता कैसे लेके जाएगा। आपकी शक्ल देखेगा, कहेगा भाई कहां से आए हो, पहले ये तो बता जाना कहां है, जाना कहां है, यही नहीं पता। मतलब व्हाट टू फोकस ऑन, वेयर टू फोकस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई टू फोकस। जैसे ही वो क्लियर हुआ, अंदर से आया करना है, बहुत बढ़िया, कहां फोकस करना है, वेयर टू फोकस। अब इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा।
ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, हंगरी करके एक कंट्री है, उसकी आर्मी में था, और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। पिस्टल शूटर, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था। और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। सब कंफर्म था, मतलब सब सेट हो चुका था। और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया, कट गया हाथ। और इतने बुरे तरीके से गया कि दोबारा कभी नहीं आया। मतलब सब खत्म, जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म, रातों रात खत्म। उसकी जगह कोई भी और होता हम में से तो क्या करता? क्या करता? सरेंडर कर देता, या सारा ब्लेम उठा करके भगवान पे डाल देता। भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में? कैसे कर सकते हो कि मेरा जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक सपना, एक ही फोकस, मैंने सब कुछ सही किया और लास्ट मोमेंट पे जब मैं वो करने ही वाला था अपने सपने को सच, आपने सब कुछ खत्म कर दिया मुझसे, मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया। और रोने लग जाता। और दुनिया उसको समझ जाती। जब वो जाता और जाकर के रोता तो उसको 10 कंधे मिल जाते सर रखने के लिए कि हाँ हाँ हाँ, हम समझ सकते हैं तेरे साथ क्या हुआ है, हम समझ सकते हैं तेरे पे क्या बीत रही है, जैसा होता है। हाँ, हम चले जाते हैं और कंधे ढूंढने लग जाते हैं कि हम गए और जा करके और वो लोग वो करते। लेकिन ये था औरों के लिए, केरली के लिए नहीं। उसका कुछ और ही मिशन था। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या जहां भी जाए लोग इसी चीज के बारे में पूरी जिंदगी बात करते रहे, या अपना जो गोल था जिस पे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था। उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। वो जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। तो शूटिंग क्या करता? कितनी दूर की बात है। एक इल्यूजन था, रियलिटी नहीं थी। इल्यूजन था, भ्रम था। अगर उस टाइम पे उसने किसी को बोला होता हम में से आकर के कि मेरा ये राइट हैंड चला गया जिसपे मैंने सालों से मेहनत करी है, और अब मैं लेफ्ट हैंड से जिससे मैं लिख भी नहीं सकता, उससे मैं गोल्ड मेडल जीतने वाला हूं, या इसको, इस हाथ को मैं अपने वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने वाला हूं, तो हम क्या कहते? तू पागल हो गया, पागल हो गया है, नहीं हो सकता। लेकिन उसने वेट नहीं किया, उसको परवाह नहीं थी, उसको कोई कंधा नहीं चाहिए था रोने के लिए। उसने अपना सारा फोकस उठा करके यहां डाल दिया। और सही 1 महीने बाद, 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए। 1 महीने बाद हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की। सही 1 महीने बाद उसको दर्द हो रहा था अभी भी यहाँ पे, क्योंकि ये हाथ जा चुका था और यहाँ पे दर्द, बुरी हालत, पेन। ऊपर से लेफ्ट हैंड जिसमें इतनी पावर नहीं थी, उसको ट्रेन करने का दर्द, 0 से शुरू करने का दर्द। लेकिन उसने वहां पे कहीं पे फोकस नहीं किया। उसने फोकस किया सिर्फ एक गोल पे, जो था कि मेरे को अपने इस हाथ को पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना सारा फोकस उठा करके वहां डाल दिया। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उनके पास आ गया और जैसे ही उन लोगों ने इसको देखा, वो चौंक गए पहले तो, फिर बड़े खुश हुए। उन्होंने जा करके उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की। वो सीक्रेट में कर रहा था, मतलब सीक्रेटली कर रहा था, किसी को बताया नहीं था उसने, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो लोगों के अजीब से रिएक्शंस आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या जरूरत है उन रिएक्शंस की, छोड़ो ना। उसने फोकस किया और उसने जवाब दिया बाकी सब लोगों को
जो उससे हौसला बढ़ाने की बातें कर रहे थे, कहता मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, दम है तो लड़ो। और कंपटीशन हुआ, बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। दोनों में से जो बेस्ट हैंड था उससे कॉम्पीट कर रहे थे, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरली जीत गया, नेशनल चैंपियनशिप जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका, उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, फोकस बिल्कुल क्लियर था। बहुत लाइमलाइट मिली, बहुत जगह न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, पूरी दुनिया में उसके बारे में बातें होने लग गई कि एक आदमी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अब आकर के देखो उसने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। कोई भी और होता उसका दिमाग खराब हो जाता, 4 जगह टीवी इंटरव्यूज में चला जाता, यहां चला जाता, वहां चला जाता, मीडिया में, यहां पे वहां पे। दिमाग खराब होने में 1 सेकंड लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने में 1 सेकंड लगता है, फोकस हटने में 1 सेकंड लगता है, मतलब वो सेलिब्रिटी बन जाता, वहां के बिग बॉस में चला जाता। या वो कौन सा आता है, नच बलिए, वहां चला जाता और जाकर के डांस करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे, कि 1940s में जो ओलंपिक्स होंगे वहां पे मैं जीतूंगा। और पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि ये ही जीतेगा, क्योंकि उस टाइम उसकी एज भी सही थी, सब कुछ सही था और वो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल, उसका सपना खत्म। क्योंकि स्पोर्ट्स में एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। एक पीक स्टेट बोलते हैं किसी भी एथलीट की, वो पीक स्टेट एक एज में जाकर के अचीव हो जाती है, उसके बाद में धीरे 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 वो नीचे आने लग जाते हैं। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना अपने आप में प्रॉब्लमैटिक होता चला जाता है, मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में, था ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज वेज के फंडे औरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर से कैंसिल। फिर उसने हार नहीं मानी, उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स, 38 साल। और वो किससे कॉम्पीट कर रहा था? अपने लेफ्ट हैंड से। लेकिन वो गया और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। जीत गया। और पूरी दुनिया हिल गई कि ये कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए एक इल्यूजन जैसा था जो रियलिटी बन चुका था, सिर्फ एक आदमी के फोकस करने की वजह से। उसने फोकस किया अपनी ड्रीम पे और वो सच हो गया, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरली दोबारा जीत गया, 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स की। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे, नहीं जीते थे। और किसने जीता? कैरली। क्या किया उसने? अगर हम ध्यान से देखें क्या किया, कहां फोकस किया, वेयर टू फोकस ऑन, कहां फोकस किया? अपनी स्ट्रेंथ्स पे या अपनी वीकनेसेस पे? स्ट्रेंथ्स पे। अपने पास्ट पे या अपने फ्यूचर पे? प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। और उसने कहां फोकस किया? जो चीज उसके पास थी उस पे, या जो नहीं थी उस पे? जो थी। हम लोग क्या करते हैं, या जो लोग नहीं आगे बढ़ पाते, अपने इल्यूजन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो कहां फोकस करते हैं? वो उन चीजों पे फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है।
कि मैं ये चीज इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये नहीं 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 है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। करते हैं ऐसा? करते हैं। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और वो किसी को भी बैठ के कन्विंस कर सकते हैं, मुझे भी कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है? और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। क्योंकि उसका फोकस उन 1000 बहानों पर नहीं है, उन 1000 वजहों पर नहीं है, सही जगह पर है, जहां पर होना चाहिए वहां पर है, जो है उस पर है, अपने प्रेजेंट पर है, अपने पास्ट पर नहीं है। हम पास्ट में चले जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम हुई, छोटा सा फेलियर हुआ, छोटा सा कुछ हुआ, उठा करके हम पूरे टाइम बाकी की अपनी पूरी जिंदगी उस पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं कि मैं ये अब इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उस टाइम पे यार मेरे साथ में ना ये हो गया था, देखो ना ये हो गया था। अगर आपके साथ भी हुआ होता तो आप क्या करते? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है यार, हम भी यही करते। नहीं, मिल गए उसको, सिंपैथी मिल गई उसको, बहुत सारे कंधे मिल गए। लेकिन जो विनर होता है वो कहां फोकस करता है कि आज पास्ट में मेरे पास क्या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास्ट था गया, आज मेरे पास में क्या है, सिर्फ वहां पर फोकस करना है। सिर्फ वहां पर फोकस किया और कोई भी इल्यूजन रियलिटी बन गया। सिंपल है। तो अब हमको यहां तक भी समझ आ जाता है, हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया कि व्हाई टू फोकस, स्टेप 2 क्लियर हो गया वेयर टू फोकस। अब क्या आता है? हाउ टू फोकस, राइट? हाउ टू फोकस के भाई फोकस करना कैसे है, ये दोनों चीजें समझ आ गई, आपने ढूंढ ली अपने अंदर से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख लिया कि ये चीज मेरे अंदर से आ रही है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, जो चीज मेरे पास है उस पे फोकस करना है। अब सवाल यह है कि फोकस करना कैसे है, कि अपने उस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करना है जिसकी मैंने बात करी। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, कि प्रैक्टिकली लाइफ में काफी बार जो मैंने अपने इस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज किया है वो कैसे किया है, क्या किया जिससे वो अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा बना कि ऑटोमेटिकली फोकस हो गया। मतलब मैंने फोकस करा नहीं, फोकस हो गया। सो वो कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ था उसके अंदर? बहुत ही सिंपल है। ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के सबसे बड़ी सक्सेस के बारे में। कोई बताएगा कि लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है, जो मैंने अपने सेशन में भी बोली थी, सेमिनार में भी बोली थी, कि चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, सबसे बड़ी क्या है? हेल्थ, राइट? तो आज से 2 साल पहले मेरी हेल्थ के अंदर मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज चल रहा था। मतलब फाइनेंशियली मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन हेल्थ में मेरी वॉट लगी हुई थी अच्छे तरीके से, बुरी हालत। क्यों? क्योंकि 25 साल की एज तक मैं बहुत एक्टिव था। मतलब कि डेली 2 घंटा वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, डेली जॉगिंग पे जा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में ऐसे वैसे, मतलब बहुत एक्टिव होता था। उसके बाद में 4-5 साल का फेज ऐसा आया जब मैं सिर्फ ऑफिस में जा करके 8-8, 10-10 घंटे के लिए बैठा रहता था, कंप्यूटर पे काम करता रहता था। और धीरे धीरे जो मेरा एक्टिव जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया, वो पैसिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब बैठे बैठे, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई। जैसे बैक पेन होता है, और सबसे बड़ी चीज़ वेट बहुत बढ़ गया। उस टाइम मेरा वेट हो गया था अराउंड 83-84 के आसपास में, और पेट यहाँ से यहाँ तक आ गया था, मतलब बैठ के चाय पी सकता था मैं अगर चाहता था ना, अच्छा खासा हो गया था देखने में। 2 साल पहले मेरा एक टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया, और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का, तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका था, मतलब डेंजर मार्क के ऊपर था। तब मेरे अंदर से आवाज़ आ गई, मतलब वो वाई क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है। भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गया सारा पैसा, क्या करूंगा इसका मैं, क्या करूंगा अगर हेल्थ ही नहीं है तो सब बेकार है, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। वो फंडा क्लियर हुआ, अंदर से आवाज आई कि करना है। अब सेकेंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन, मतलब कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है क्लियर हो गया, बट क्या करना है। इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी, मैंने कहा इस बार मैं बड़े आराम से करूंगा, रिसर्च करके, समझ करके कि भाई
अल्टीमेटली फोकस करना कहाँ है? ये कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूं। हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। हेल्थ में मतलब क्या क्या करूंगा? 50 चीजों पे फोकस करूंगा। अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया? 10 गोल पे, 20 गोल पे? एक गोल पे, बस एक गोल। उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहां फोकस करना है और वहां करना है, बस, और कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो एक गोल चाहिए था कि वो एक गोल क्या होगा। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का, या जो मेरा बेसिक रूट कॉज था, वो क्या था कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो वेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है जिसको कैलोरीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोरीज बोलते हैं। सारा खेल उसका है। तो वो चीज समझ आ गई। और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सॉल्यूशन क्या है। मतलब एग्जैक्ट मैं वहां तक पहुंच गया। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल था। सॉल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब नेट पे गया, मैंने जा करके एक सिंपल सी लाइन सर्च करी, बेनिफिट्स ऑफ चूइंग योर फूड 32 टाइम्स। हजारों पेज आ गए। हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है, और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि अगर एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 मिनट लगते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो हम 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं। तो जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो हमारे सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। तो मुझे समझ आया अगर किसी तरीके से मैं 32 बार चबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत, ना डाइटिंग की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, सिर्फ धीरे खाना है, सब सॉल्व। मैंने कहा मिल गया जहां पे फोकस करना है, वेयर टू फोकस ऑन, गोल मिल गया। मतलब सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है, और बहुत एक्साइटेड। जैसे ये चीज क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज रह गई, हाउ टू फोकस, कि फोकस कैसे करना है। उसमें कभी दिमाग ही नहीं लगाया, किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे करना है। मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा। टीवी ऑफ किया, धीरे धीरे 32 बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश, एक्साइटेड कि यार मैंने तो कर दिया, अब शुरू कर दिया, अब देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही 32 टाइम्स, फिर से लंच में वही, डिनर में वही, और ये काफी दिन तक चला। कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये? 3 दिन। 3 दिन, सच बता रहा हूं, 3 दिन। 3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। एक मूवी हॉल में गया पिक्चर देखने के लिए। वहां पर वैसे ही मेरे एक दोस्त ने पूछा, कहता हाँ भाई पॉपकॉर्न। मैंने कहा आने दे, साथ में पेप्सी आने दे, बर्गर आने दे। उसके बाद में गए डिनर करने के लिए, वहां पर जो चीजें आ रही है आने दो, शाही पनीर आ रहा है आने दो, बटर नान आ रहा है आने दो। मतलब सब भूल गया। अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था 32 बार चबाने का, मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेकार है यार ये सारी चीजें। 10-15 दिन निकल गए, लाइफ बैक टू नॉर्मल, वही सब वैसे ही चल रहा था। सब माइंड से सब फंडा निकल गया 32 का। अब मुझे जवाब मिला कि कैसे फोकस करना है, हाउ टू फोकस। अगेन स्पोर्ट्स से मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, वहां पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने? ऑल्दो नाउ वी ऑल नो हिम बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट स्टिल टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर। गोल्फ के अंदर जो टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है, सब लोग मानते हैं। सो उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसमें उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू फोकस, कि वो क्या करता है। मैंने पढ़ा और मैं हिल गया। बहुत सिंपल सी चीज थी। अब मेरे को ऐसी सिंपल चीजों में बड़ा मजा आता है। जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है ना वो मेरे ऊपर से निकल जाती है। तो सिंपल सी चीज, वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूं, फिर बॉल की तरफ देखता हूं। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं। और कहता है तब तक देखता रहता हूं, तब तक देखता रहता हूं जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है।
तक देखता रहता हूं जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं शॉट नहीं मारता। लोग क्या गलती करते हैं, उससे पहले शॉट मार देते हैं, या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं और शॉट मार देते हैं। जैसे ही ये पढ़ा मैं हिल गया, मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये फंडा तो मुझे पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। और मजे की बात, सिर्फ पता ही नहीं था, इसको मैं पहले अपनी लाइफ में कई बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन बिजनेस में, हेल्थ में नहीं, बिजनेस में, अपने काम में इस फंडे को एग्जैक्ट में अप्लाई कर चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि वो तो एक अलग, मतलब कई बार आता ही नहीं है माइंड में, आता ही नहीं है कि हाँ हम वो सब कुछ जानते हैं, तब एकदम से याद आता है, कोई बंदा आता है वो याद दिला देता है आकर के कि ये चीज करनी है। मैं भागता हुआ गया और अपने टेलीविजन के नीचे एक ड्रॉअर है, उसको खोला, उसमें से जा करके एक सीडी निकाली। वो सीडी थी मेरे फेवरेट सॉन्ग की, लक्ष्य मूवी का एक गाना है, आप सबने सुना होगा। आपने अगर मेरा IIT का वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था उस गाने के बारे में। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं वो काम कैसे करता है। तो उस गाने की सीडी को निकाला और उसको प्ले कर दिया और लूप में बार बार सुनने लगा। इस बार मुझे समझ आ चुका था, जवाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गलती करता था, या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं फेल हुआ। तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अब तो अचीव होगा ही होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर था कि अब मैं 32 बार नहीं चबाऊंगा तब तक जब तक मेरे माइंड के अंदर वो पिक्चर नहीं बन जाती कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूं। चाहे उस प्रोसेस में 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, मैं नहीं करूंगा, मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूंगा। मतलब वो शॉट मारूंगा ही नहीं, उस शॉट को मारूंगा ही नहीं, बस देखता रहूंगा। और वही किया। उस गाने को 5 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना एक दिन में। सुनते माइंड में सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक टारगेट, 32। सुनने में अजीब लग रहा होगा, 32 बस, कि मैं 32 बार चबा रहा हूं। अजीब सी चीज, अजीब सी, करता रहा। और फिर जा करके कुछ पेपर्स लिए, उस पर बड़ा लिखा 32, ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर, अपने लैपटॉप बैग के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि जहां भी जाऊं मुझे वो दिखे। उसके बाद में एक बुक जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में कि धीरे धीरे कैसे चबाते हैं, कैसे खाते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि बिना डाइटिंग के और बिना एक्सरसाइज के हम किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। इस बुक का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। उस बुक को, जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी, उसको निकाल करके लाया। इस बार मैंने ठान लिया कि इसको 3 बार पढ़ूंगा। जब तक 3 बार इसको पढ़ के खत्म नहीं कर लेता, इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बुक को पढ़ता रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। अंदर का जो एनवायरनमेंट था, जिसकी मैंने बात करी थी, वो बदलने लगा। मतलब इस तरीके से बदलने लगा कि मेरे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती चली गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। पहले मैं बिना उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करे जाकर के करने की कोशिश करता था और फेल हो जाता था। बिना उसकी पिक्चर क्रिएट करे शॉट मारता था और वो शॉट इधर उधर चला जाता था, सीधा उस होल में नहीं जाता था। तो इस बार वो क्लियर होने लगा। और चौथे या 5वें दिन एकदम से एक बड़ा अजीब सा थॉट आया मन में कि मुझे जिस थाली में मैं खाता हूं उसी में मुझे छेद करना पड़ेगा। अब बड़ी अजीब सी चीज है सुनने में। और मैं गया भागता हुआ सीधा रसोई में और जा करके वही किया। अपनी एक प्लेट उठाई और सामने से चाकू गरम किया। उधर से मेरी वाइफ देख रही थी, कहती क्या प्लान है भाई? नहीं तू टेंशन मत ले, प्लेट तो अपना चाकू गरम किया पूरा ऐसे करके, और ऐसे करके उसमें ये कर दिया, मतलब पूरा होल्ड कर दिया। बस मतलब यहां से पूरा अच्छे से वो करके होल्ड किया। मैंने कहा कि जिस टाइम पे मैं खा रहा होऊंगा उस टाइम पे मेरे सामने ये होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ दिखना चाहिए, ये मुझे घूर रहा होना चाहिए। मैं इसको देख रहा हूं और ये मुझे देख रहा है। दूसरा फायदा जो मुझे समझ आया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो है ही कि मैं ज्यादा खाता हूं, लेकिन ज्यादा क्यों खाता हूं? क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में एक बड़ी अजीब सी चीज भरी हुई है बचपन से लेकर आज तक, कि बेटे खाने को कभी झूठा मत छोड़ना। है ये दिमाग में, चाहे पेट खराब हो जाए लेकिन खाने को झूठा मत छोड़ना। तो समझ आ रहा था कि जब मैं नॉर्मल प्लेट में खाता था पहले, तो उसमें क्या होता था कि लिया, जैसे दाल चावल है तो लिया और भर दिया अच्छे तरीके से, जैसे अब दोबारा मिलना ही नहीं है, जैसे बाकी के घर वाले सब खत्म कर देंगे। ऐसा होता है हम सबके साथ में, जितनी भूख है उससे ज्यादा ले लिया। आदत पड़ी हुई है।
तो ज्यादा भर दिया, अब इसमें वो नहीं हो सकता था, ये बात क्लियर थी। मतलब इसमें अगर मुझे खाना है तो मुझे क्या करना है, थोड़े से चावल डाले, थोड़ा सा दाल और फिर खाया, नहीं तो यहां से निकल जाएगा, पूरी टेबल गंदी हो जाएगी और फिर मेरे को डांट पड़ेगी घर में। तो मैंने कहा कि यार ये फंडा सही है, ये ही करना है, एग्जैक्ट यही करना है। और इसको करना शुरू किया और करता रहा करता रहा करता रहा, क्योंकि मैं उस जोन में था तो मैंने इस प्लेट को छोड़ा नहीं। बीच में एक दो बार थॉट भी आया कि क्या बेकार की चीजें उठा के डस्टबिन में डालो ना। जब घर पे सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते ये क्या कर रहा है, क्या है ये, इससे क्या होगा, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, अगर करना है तो पार्क में जाकर के दौड़ लगाओ। मैंने कहा आप रुको तो सही, रुको तो सही, देखो तो सही क्या हो रहा है। एक इल्यूजन रियलिटी बनने ही वाली है, बनने ही वाली है। और वही हुआ। उसके कुछ महीने के अंदर अंदर ऐसे चेंजेस आए बॉडी के अंदर जो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। और सब कुछ बदल गया। जो वेट मेरा सुनने में छोटी लग रही होगी, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस अगर आप मुझसे पूछो क्या है तो वो ये है। फ्रॉम 83 to 84 kgs to 67 kgs आज के टाइम में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था, मैंने वेट लॉस तो कर लिया, 2 महीने में वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से उससे ज्यादा वेट हो जाता था। मतलब पहले जितना था उससे भी ज्यादा हो जाता था। अब मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि जड़ ही खत्म हो गई ना। अब मेरे को इस प्लेट की जरूरत नहीं है, मैं इसमें नहीं खाता। अब ये मत समझो मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर के 32 में खाता हुआ देखो आपसे यार। तो इसको छोड़ दिया, छूट गई ये प्लेट, लेकिन मेरी आदत बदल चुकी है। अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं जल्दी नहीं खा सकता, मुझे आधा घंटा चाहिए ही चाहिए अपना खाना खत्म करने के लिए। और जब नहीं खा सकता तो प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, जड़ से खत्म। तो अब अगर आप एग्जैक्टली देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया कि कैसे किया, क्या किया और वो किस तरीके से काम किया। और इस फंडे को लाइफ में एक बार नहीं, मैं पता नहीं कितनी बार लगा चुका हूं, कितनी बार अलग अलग चीजों में, कि जा करके एक ऐसा जोन क्रिएट करता हूं जहां जा करके सब कुछ आसान लगने लग जाता है और फिर सब चीजें अपने आप होने लग जाती। और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर आपके आगे हजारों लाखों लोग भी आकर के खड़े हो जाए ना और बोले ये नहीं हो सकता, तो अंदर से आवाज देते चलना, चल यहां से, ये होगा, होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप उस पीक स्टेट में होते हो जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि ये क्या करना है, कि अपने एक इल्यूजन को चुनना है, उस पर पूरा फोकस करना है, तब तक करना है, तब तक करना है। उस काम को करना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है। और जब आप फोकस करते रहो करते रहो करते रहो और आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये चीज होगी, तब उसको करना शुरू करना है। और तब जब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा। ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। लेकिन एक सच और भी है इसमें से, अभी भी ये सब होने के बाद भी, ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद भी, व्हाई, वेयर, हाउ, सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही करने के बाद भी बहुत सारे लोग होंगे जो कर जाएंगे और बहुत सारे नहीं कर पाएंगे। सच है ये। क्या फर्क होगा दोनों में, क्या फर्क होगा आपको पता है? मैं ये भी कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक करेगा ही नहीं और एक नहीं करेगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो करेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात जिनको ये समझ आ गया फंडा और वो करेंगे, करेंगे, बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। रिजल्ट जब आने वाला होगा तो छोड़ देंगे। मतलब उनकी इल्यूजन्स रियलिटी नहीं बनेंगी और कुछ की बन जाएंगी। तो फर्क क्या होगा? वो फर्क होगा जो मैं अभी आपको एक कहानी से बताने वाला हूं, इस सेशन की आखिरी कहानी। बात है 1989 की। 1989 एक क्रिकेट मैच हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया ऑलमोस्ट हारने ही वाला था। टेस्ट मैच था और 5वां दिन था जिस दिन उनको ड्रॉ करवाना था इंडिया को मैच, लेकिन सामने से वसीम अकरम, वकार यूनिस, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। बड़े बड़े दिग्गज आउट हो गए थे और सबको श्योर हो गया था कि इंडिया अब बस हारने ही वाला है, अब इंडिया को कोई नहीं बचा सकता। उस टाइम पे जब अजरुद्दीन और रवि शास्त्री, श्रीकांत जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आउट हो गए, तो एक 16 साल का लड़का आकर के पिच पे खड़ा हो गया वकार यूनिस के सामने। और वहां पर बाकी के जितने भी प्लेयर्स थे उन सब की ये वर्डिंग है कि उससे फास्ट पिच हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। जितनी ग्रास थी उस पिच पे, मतलब उससे फास्ट पिच हमने कहीं नहीं देखी। इतनी तेज थी वो पिच कि किसी को बॉल ही नहीं दिख रही थी। खेलते क्या, बॉल तक नहीं दिख रही थी, इतनी तेज आ रही थी बॉल।
और वो 16 साल का लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ और एक बॉल आई, बाउंसर वकार यूनिस की 150 की स्पीड पे, टप्पा पड़ा और सीधा आकर के उसकी नाक पे, और खून निकलने लगा, चारों तरफ खून ही खून, उसके कपड़ों पे, उसके ग्लव्स पे, उसके फेस पे। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट भागता हुआ आया, क्रीज की दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू था, वो आया, सब आ करके खड़े हो गए। पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स भागते हुए आए देखने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, और सब तरफ खून ही खून। उधर से फिजियोथेरेपिस्ट आया, आ करके उसने रुई रखी नाक पे खून को रोकने के लिए, लेकिन खून निकले जा रहा है इधर उधर। और फिर सिद्धू ने आकर के उसको बोला कि तुम ऐसा करो, तुम ना वापस चले जाओ वहां पर इंजर्ड हो करके, रिटायर्ड हर्ट हो करके, और वापस आ जाना थोड़ी देर में। तब तक ये जो इतने पेसर्स हैं वो लोग चले जाएंगे, तुम 1-2 घंटे बाद वापस आ जाना, प्रॉब्लम क्या है, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो हॉस्पिटल जाकर के इलाज करा लेना। तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड था कि वो चला जाएगा, मतलब वो बैठा हुआ था तब तक अपना खून ऐसे ऐसे कर रहा था। फिजियोथेरेपिस्ट उसको उठा रहा था कि भाई चलो पेविलियन में चलो, वहां पर चलो और चल के बैठो, तुम्हारा इलाज करते हैं। वो इरिटेट हो गया और उसने 2 वर्ड्स ऐसे बोले जिसने सिर्फ इंडिया की नहीं, इस पूरी दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री को पलट करके रख दिया, पूरी की पूरी दुनिया की। वो 2 वर्ड्स थे, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। इमेजिन करो, एक 16 साल का लड़का, टीवी पे जितने भी लोग देख रहे थे, स्पेशली विमेन, उन सबका ये कहना था कि ऐसी चीजों पे बैन लग जाना चाहिए, कि एक 16 साल के लड़के को अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े पेसर्स के सामने जाने के लिए कोई तरीका है, क्या कर रहे हैं। तो अगर वो पेविलियन चला जाता तो पूरी दुनिया समझ जाती, पूरी दुनिया को उस पर तरस आ रहा था सिवाय एक इंसान के, उसको खुद को, बस उसको खुद को अपने आप पे तरस नहीं आ रहा था। और उसने ऐसा बोला जिससे सब कुछ बदल गया। और अगली ही बॉल जो सामने से आई उसमें उसने चौका मारा, चौका अगली बॉल पे। और मैंने वीडियो देखी यूट्यूब पे, चौका मारने के बाद किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वकार यूनिस की आंख में आंख डाल करके देख सके। इस 16 साल के लड़के ने आंख में आंख डाल करके देखी, आंख में आंख डाल करके। एक हारा हुआ मैच जो इंडिया हारा पड़ा था, मतलब सबको पूरा भरोसा था कि इंडिया हारेगा मैच, उस मैच को ड्रॉ करा दिया, मतलब उस मैच को बचा लिया सचिन तेंदुलकर की और सिद्धू की पार्टनरशिप। 101 रन की, 57 रन बनाए सचिन तेंदुलकर ने। एंड दैट्स वेयर अ स्टार वाज बॉर्न। एक स्टार पैदा हो गया। आज नहीं हुआ, आज जिसको हम जानते हैं वो वहां नहीं हुआ, वो हो गया था, तभी हो गया था, तभी जो उसने किया था। यही वो फर्क है, यही वो फर्क है उन लोगों में जो कर जाएंगे और जो नहीं कर पाएंगे। सब कुछ समझ आ गया, फोकस करना है, कैसे करना है, कहां करना है, क्यों करना है, सब कुछ समझ आ गया, बहुत बढ़िया है। तो अब आप करोगे तो इसका मतलब वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो? नहीं, लाइफ वो करेगी जो आपने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे अब तो संदीप महेश्वरी ने सारा फॉर्मूला बता दिया, मैं इसको कर रहा हूं और अब तो ये होने ही वाला है, और उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होगा, उसका उल्टा होगा। मतलब लाइफ आकर के आपके सामने खड़ी हो जाएगी जो लाइफ है, और वो खींच के थप्पड़ मारेगी आपके मुंह पे और आप गिर जाओगे। मतलब एक बाउंसर आएगी जो आपको लगेगी और आप चारों तरफ खून ही खून हो जाएगा। उस टाइम पे जो फर्क होगा ना एक विनर में और एक लूजर में, वो बहुत सिंपल सा है, जो उसके 10 सेकंड के अंदर अंदर पता लग जाएगा। 10 सेकंड के अंदर, 10 दिन नहीं लगेंगे, 10 सेकंड के अंदर। जो लूजर होगा वो गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, स्ट्रेचर पे पेविलियन में चला जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा, पूरी दुनिया समझ जाएगी। मतलब वो गिरेगा तो सही लेकिन दोबारा खड़ा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा, 1000 बार गिरेगा और दोबारा से खड़ा होगा, और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। बस इतना सा फर्क है। वो एक बार गिरेगा, दोबारा खड़ा नहीं होगा, और ये हजारों बार गिरने के बाद भी दोबारा खड़ा होगा, दोबारा खड़ा होगा। अब इस सेमिनार का, इस सेशन का फाइनल मोमेंट, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हजारों कमेंट्स आ रहे हैं
जहाँ लोग सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब हम कभी लाइफ में कुछ बन जाएंगे ना, कुछ कर जाएंगे, तो हम आ करके आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कि किसी तरीके से आपको पे बैक करेंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे, आपको क्रेडिट देंगे। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और पूरे दिल से है, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अपने पूरे दिल से आपसे मांग रहा हूँ कि जिस दिन आप सच में कुछ बन जाओगे ना, उस दिन आप मुझे भूल जाना। भूल जाना कि संदीप महेश्वरी नाम के एक इंसान को आप जानते थे। भूल जाना। मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी यार, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो आई मीन इट। मुझे एक वर्ड भी नहीं चाहिए, मुझे थैंक्स भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक बात को याद रखना कि दुनिया में ऐसे कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे उस टाइम पे जब आप कुछ कर जाओगे, जो दिल से आपको बुला रहे होंगे, जिनको आपकी जरूरत होगी, जो चीख चीख करके कह रहे होंगे कि आओ हमको हेल्प करो, हमारे लिए कुछ करो। तो मैं अपने पूरे हाथ जोड़ करके आप सबसे ये मांगता हूं कि मुझे चाहे भूल जाना, बस उन लोगों को मत भूलना यार, उन लोगों को मत भूलना, मतलब उनके लिए कुछ कर देना।